Hello, good morning everyone. My name is Sanjeev Kumar, PGT Economics from Takshila Model Senior Secondary School. So students, आज की क्लास में हम लोग जो हमारा चैप्टर बेसिकली हम लोग कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन, उसी को हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें अब आज हम लोग करेंगे कि अर्थमेटिक मीन इन स्पेशल केसेस। कुछ स्पेशल सीरीज़ हम लोगों के सामने गिवन होंगी। इससे पहले हम लोग अर्थमेटिक मीन को 3 सीरीज़ में बेटा कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। एक इंडिविजुअल सीरीज़, देन वी हैव डिस्क्रीट सीरीज़ और उसके बाद हम लोगों ने कॉन्टिन्यूस सीरीज़ किया था। आज हम लोग उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं और अर्थमेटिक मीन को हम लोग कुछ स्पेशल सीरीज़ में कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे कुछ सीरीज़ आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के सामने लिखी हुई है। तो टोटल ये 5 सीरीज़ हमारे सामने मेन होती हैं। दिस इज़ फर्स्ट क्यूमुलेटिव सीरीज़, दिस इज़ सेकेंड मिड वैल्यू सीरीज़, दिस इज़ थर्ड इंक्लूसिव सीरीज़, दिस इज़ फोर्थ ओपन एंड सीरीज़ एंड दिस इज़ फिफ्थ अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें हम लोगों ने ये देखना है कि किस तरीके से हम लोग इनमें अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यूमुलेटिव सीरीज के साथ। क्यूमुलेटिव सीरीज के अंदर फर्दर हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हमारे सामने गिवन होगा लेस देन और दूसरा हमारे सामने गिवन होगा मोर देन। ओके, तो हम लोग सबसे पहले इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं कि क्यूमुलेटिव सीरीज का क्वेश्चन किस तरीके से हमारे सामने गिवन होगा और किस तरीके से हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं क्यूमुलेटिव सीरीज में जो लेस देन वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने नोट किया हुआ है। क्वेश्चन में हमें 2 वैल्यूज गिवन है, एक हमें प्रॉफिट गिवन है करोड़ में और हमें नंबर ऑफ कंपनीज गिवन है। जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा जो वैल्यूज हमारे सामने गिवन है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70 और उसके सामने हमारे पास नंबर ऑफ कंपनीज गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इस वैल्यू को हम लोग एक नॉर्मल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नॉर्मल क्लास इंटरवल का मतलब जो हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज होती है, जैसे 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से हम लोग पहले उसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करना होता है उस चीज़ को ध्यान से देखना। कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इन सारी वैल्यूज़ के बीच में गैप देखेंगे। तो इन सारी की सारी वैल्यूज़ के बीच में कितना गैप है, 10 का गैप है। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को इनकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालनी होगी। तो फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। इसकी लोअर लिमिट कैसे निकलेगी, जितना हमारे सामने यहाँ पे वैल्यू गिवन है दैट इज 20, इसमें से हमें क्या करना है, जितना इन सारी वैल्यूज के बीच में कॉमन डिफरेंस था, कितना था 10, उस कॉमन डिफरेंस को हम लोग इस वैल्यू में से माइनस करेंगे तो हमारे पास इसकी लोअर लिमिट आ जाएगी। तो 20 में से जब हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस माइनस किया दैट इज 10, तो लोअर लिमिट कितनी आ गई 10 और अपर लिमिट के लिए हम लोग इस वैल्यू को सेम रखेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास क्लास इंटरवल बना वो बना 10 to 20। ऐसे ही फिर इसमें से हम लोग 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 to 30। देन नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 30 to 40, देन हमारे पास हो जाएगा 40 to 50, देन हमारे पास हो जाएगा 50 to 60। ठीक है, एक और वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, लास्ट हमारे पास हो जाएगा 60 to 70। तो ये हमारे पास इसका क्या बन गया, क्लास इंटरवल। ओके, अब आते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। फ्रीक्वेंसीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आप लोगों को यहाँ पे सेम रखनी है दैट इज 5। उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट होगी, उसके जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है दैट मीन्स 22, उसमें से हम लोग उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे, दैट मीन्स 22 माइनस 5। तो ये हमारे पास कितना आ गया 17। फिर ऐसे ही 48 में से हम लोग माइनस करेंगे किस चीज़ को, 22 को। तो जब हम लोग 48 में से 22 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 26। देन 60 में से हम लोग माइनस करेंगे 48, तो ये आ गया हमारे पास 12। देन 83 में से हम लोग माइनस करेंगे 63, तो ये हमारे पास आ गया 23। एंड लास्ट हमारे पास 100 में से 18 माइनस किया तो हमारे ये माइनस किया हम लोगों ने 83, तो हमारे पास आंसर आ गया 17। अभी आप लोगों के पास एक डायरेक्ट एक शॉर्ट एंड सिंपल क्वेश्चन बन चुका है कॉन्टिन्यूस सीरीज का। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब हम लोग किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज, चाहे हम लोग उसको डायरेक्ट मेथड से करें, चाहे हम लोग उसको शॉर्टकट मेथड से करें, चाहे स्टेप डेविएशन से करें। तो अगर मान लो हम लोग उसको स्टेप डेविएशन से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसकी मिड वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। मिड वैल्यूज हम लोग निकालेंगे तो दोनों वैल्यू को प्लस किया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया मेरे पास 15, ये आ गया 25, 35, 45, 55 एंड 65, ये हमारे सामने आ गया। उसके बाद हम लोग स्टेप डेविएशन में क्या करते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं, जो क्या होता है m माइनस ए होता है। तो इसमें से हम लोग किसी भी वैल्यू को a अज्यूम कर लेते हैं। मान लो हम लोगों ने 45 को a अज्यूम किया,
m में से a को माइनस कर करके बेटा हम लोग यहाँ पे लिखते रहेंगे, तो जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 15 माइनस 45, तो ये मेरे पास कितना आया -30। उसके बाद कितना है 25 में से 45 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -20 -10, दिस इज 0, दिस इज +10 एंड दिस इज +20। लास्ट कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, अच्छा उसके बाद हम लोग इसमें डी डैश भी निकाल सकते हैं। डी डैश कैसे निकालेंगे, अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज से करें तो डी डैश हमें निकालना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला होता है डी अपॉन में कॉमन फैक्टर। तो डी हमारे पास ये रहा, कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या आएगा 10, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यूज किससे डिवाइड हो रही हैं 10 से। तो कितना हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 एंड 2। उसके बाद f को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, d के साथ, f और d डैश के साथ। f और d डैश को हम लोगों ने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा f d डैश। तो पहला आया हमारे पास -15, उसके बाद नेक्स्ट 17 इंटू 2 इज -34, 17 इंटू -2 कितना हो जाएगा -34। उसके बाद 26, ये हो गया -26, फिर होगा 0 होगा हमारे पास, फिर होगा 23, फिर हमारे पास आएगा प्लस का 34। तो ये कुछ टर्म्स हमारे पास आ गई। इसको सॉल्व कर देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास बन जाएगा सब्मिशन ऑफ एफ डी डैश, इसका टोटल। इसका फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो तो a प्लस सबमिशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन सबमिशन ऑफ एफ इंटू में सी। ए हम लोगों ने अज्यूम किया 45 प्लस, जब सबमिशन ऑफ एफ डी डैश को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -18 डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ एफ। फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो वो हमारे पास है 100 इंटू में कॉमन फैक्टर इज सी। इसको जब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास इसका जो आंसर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो है 43.2। आप लोग इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप लोग डायरेक्ट से करें, चाहे आप लोग उसको शॉर्टकट से करें। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट अवेलेबल था, दैट इज लेस देन। ऐसे ही अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे मोर देन सीरीज का। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने क्वेश्चन अवेलेबल है क्युमुलेटिव सीरीज में ही मोर देन। अब हम लोग मोर देन का क्वेश्चन एक ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें मार्क्स हमारे पास गिवन है मोर देन 0, मोर देन 10 एंड मोर देन 50 तक। फ्रीक्वेंसीज हमारे पास हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, इसको हम लोग यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 50, 45, 38, 26, 10 एंड 4। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले हम लोगों ने क्लास इंटरवल बनाया। इस क्लास इंटरवल को ध्यान से सीखना बेटा, कैसे कन्वर्ट किया गया है। हम लोगों ने क्या किया, वही सेम। सबसे पहले हम लोगों ने ना इनके बीच का कॉमन डिफरेंस देखा, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आया है 10 आया है। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले लोअर लिमिट के लिए यही जो सेम वैल्यूज है उसको हम लोगों ने यहाँ पे सेम कॉपी कर दिया। अगर आप लोग देख रहे हैं 0 से 50 तक, यही 0 से 50 तक हमारे लिए इसकी क्या बन गई लोअर लिमिट। अपर लिमिट के लिए हम लोगों ने क्या किया है, जितना भी इनका कॉमन डिफरेंस था सारी की सारी लोअर लिमिट में कॉमन डिफरेंस प्लस कर दिया। कितना था 10, तो 0 में 10 को प्लस कर दिया, 10 में 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60। तो ये हमारे पास क्या बन गया, क्लास इंटरवल बन गया। फिर हम लोगों ने इसकी कैलकुलेट की फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट की है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में से फर्स्ट वैल्यू में से ना उसके नीचे वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, इनवर्स प्रोसेस हो जाएगा। 50 में से हम लोगों ने माइनस किया है 45, तो 50 में से 45 माइनस किया, कितना आ गया 5। फिर 48 में से हम लोगों ने माइनस किया, 45 में से माइनस किया 38, 7 आ गया। 38 में से 26 को माइनस किया, 26 में से 10 को किया और 10 में से 4 को किया, और लास्ट 4 में से, लास्ट वैल्यू सेम है ना, क्योंकि 4 के नीचे कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो लास्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, सेम आएगा, दैट इज 4। उसके बाद इसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया स्टेप डेविएशन मेथड से। मिड वैल्यूज निकाली, डी निकाला, डी इज m माइनस ए हम लोगों ने 25 अज्यूम किया, m में से a को माइनस कर करके हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। देन डी डैश, इसका कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो इस सारी की सारी वैल्यू को किससे डिवाइड कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया। लास्ट में f और d डैश, f को और d डैश को मल्टीप्लाई किया। इसका सबमिशन जब हम लोगों ने किया तो कितना आया 23, इसका सबमिशन 50। इसको फॉर्मूले में पुट किया, ये हमारा फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन मेथड का, a प्लस सबमिशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन एफ इंटू में सी। तो इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आया 29.60। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को लेस देन और मोर देन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेस देन वाला इससे पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था, ये हमारे पास मोर देन है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं जिसमें हमारे पास मिड वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होंगी। ओके नाउ, तो अब हमारे सामने यहाँ पे एक सेकंड मेथड गिवन है, दैट मीन जिसमें हमारे पास डायरेक्टली क्वेश्चन में मिड वैल्यूज गिवन होंगी। ओके, तो यहाँ पे कुछ मिड वैल्यूज आप लोगों के लिए मैंने लिखी हुई है और कुछ फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है।
देखो मिड वैल्यू वाला जो क्वेश्चन होता है वो सबसे सिंपलेस्ट होता है हम लोगों के लिए। इसमें अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड लगाएंगे ना तो हमारे लिए बाकी कैलकुलेशंस हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम लोग डायरेक्ट मेथड लगाते हैं तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास सबमिशन ऑफ एफ एम अपॉन सबमिशन ऑफ एफ हमारे पास गिवन होता है ना। तो यहाँ पे मिड वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट कॉलम में सिंपल एफ और एम को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एफ इंटू एम जब हम लोगों ने किया तो हमारे पास ये एफ एम आ गया। इसका सबमिशन हम लोगों ने किया तो वो हमारे पास आया 995 और इसका सबमिशन हमारे पास आया 50। इसको सिंपल हम लोगों ने फॉर्मूले में पुट कर दिया, सबमिशन ऑफ एफ एम अपॉन सबमिशन ऑफ एफ, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ गया 19.9। तो जो मिड वैल्यू जिस क्वेश्चन में हमें गिवन होगी वो हमारे लिए बहुत सिंपल होता है। सिंपल हम लोगों ने एफ और एम को मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट मेथड लगाना है और उसको सॉल्व करना है। वैसे तो हम लोग इसको किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर क्योंकि यहाँ पे हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, हमें कोई और मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो बेसिकली आज हम लोगों ने दो मेथड्स किए हैं। एक हम लोगों ने क्युमुलेटिव सीरीज़ किया जिसमें हम लोगों ने लेस देन और मोर देन सीखा था, एंड सेकंड हम लोगों ने मिड वैल्यू किया है। आई होप ये सारा आप लोगों को क्लियर होगा। बाकी हम लोग इस जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।